पिरामिड के बारे में तो आज तक आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप अपने पिरामिड को जानते हैं? या फिर कैलाश पर्वत के बारे में आपने आज तक बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप अपने वाले कैलाश पर्वत के बारे में जानते हैं? इस विषय पर आज मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। साधना, कामना, वासना, इन शब्दों के पीछे जो ना लगा हुआ है, उसका वास्तविक रहस्य तो सिर्फ सद्गुरु के शिष्य को ही पता होता है। तो इस साधना, कामना या फिर वासना के विषय में विस्तार से मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा कि इन नावों का आखिर रहस्य है क्या, और वास्तव में जो इंसान मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसे ही साधना, कामना, वासना का वास्तविक रहस्य पता चलता है। एनीवेज, आप अगर एक साधक हैं तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक संसार तो हमें ये खुली आंखों से दिखाई पड़ता है और दूसरा संसार हमें बंद आंखों से दिखाई पड़ता है। जितना ये ब्रह्मांड बाहर फैला हुआ है, इससे भी ज्यादा विस्तार से ये ब्रह्मांड हमारे अंदर भी होता है। और वास्तव में इस फिजिकल वर्ल्ड में जो जो तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कि आप टच करके महसूस कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको यकीन होता है कि शायद मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, जबकि किसी भी वस्तु को पकड़ लेने के बाद हमें जो एहसास होता है कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है, ये भी इंद्रियों का काम होता है। मतलब महसूस करवाने वाली इंद्रियों का काम ये होता है। और वास्तव में जो ये फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखाई पड़ता है, या फिर हमारा शरीर ही क्यों ना हो, या फिर हमारे शरीर की बहुत सारी इंद्रियां ही क्यों ना हो, वो सब भी माया का ही अंग होती हैं, या फिर माया की ही एक व्यवस्था होती हैं। एनीवेज, ये जो हमारी नाक है, ये वास्तव में पिरामिड है, और हमारे इस पिरामिड में 2 द्वार भी हैं जहां से प्राण वायु का संचार होता है। बहुत सारी शक्तियां जा और आ रही होती हैं। सिद्धि मार्ग भी हमारे इसी पिरामिड में है और मुक्ति मार्ग भी हमारे इसी पिरामिड में है। और तो और, अगर आप अपने इस पिरामिड की यात्रा करना शुरू कर देते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, और तो और अगर आप एक साधक हैं और साधना के दौरान आपकी यात्रा इस पिरामिड से होकर जाती है, तो यहाँ पर गुरु बैठे होते हैं। और एक साधक होने के नाते त्रिकुटी पर बैठे अपने गुरु से हमें तालमेल बिठाना होता है। और वास्तव में जो हमारी नाक होती है, ये वास्तविक पिरामिड होती है। और हमारे इस पिरामिड में हमारे गुरु भी बैठे हुए होते हैं, देव दानव भी बैठे हुए होते हैं, और तो और ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारे इस पिरामिड में बैठा हुआ होता है, समाया हुआ होता है। और ये वास्तविक सच भी है। लेकिन एक सांसारिक इंसान अपने शरीर का इस्तेमाल भी अगर करता है, तो वो अक्सर ऐसा कहता है, मुंह अगर हमें दिया हुआ है तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, आंखें अगर हमें दी गई हैं तो हम देखेंगे ही देखेंगे। जबकि मुंह को वास्तव में बंद करना पड़ता है, कुछ बोलना नहीं होता है। और ये आंखों से जो बाहर को हम देखते हैं, ये सब देखकर हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। आंखें बंद करने के बाद जो दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं, वही वास्तविक सच भी होते हैं। क्योंकि ये टच होने वाला या फिर महसूस होने वाला जो भी संसार हमें दिखाई पड़ता है, या फिर जिसे हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये संसार वास्तव में मिथ्या होता है, सेकंड हैंड होता है। संसार या फिर ये शरीर साधन मात्र है, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य इस फिजिकल वर्ल्ड में जन्म लेने का होता है। तो अगर हमें अपने मुंह का इस्तेमाल भी करना है, तो बहुत कम बोलने के लिए करना है, उतना ही बोलने के लिए करना है जितने में हमारा ठीक ठाक काम चल जाए। लेकिन एक आम इंसान तो बोले बगैर रह ही नहीं सकता है। थोड़ी देर अगर उसके आसपास सन्नाटा हो जाता है या फिर वो खुद बात नहीं करता है, तो वो परेशान हो जाता है। क्योंकि वास्तव में ये जो मुंह है, जिसका इस्तेमाल हम बाहर को बोलने के लिए करते हैं, ये माया का एक अभिन्न अंग है। मतलब ये भी हमें इस माया रूपी संसार में उलझाने के लिए बढ़ चढ़कर काम करता है। या फिर वास्तव में हमें अपने मुंह का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है, और तो और हमें अपने कान का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। आम इंसान दूसरों की बातें सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करता है, जबकि हमारे कान में तो ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ होता है, जिसे कि नाद ध्वनि कहते हैं। तो हमारी जो ये नाक होती है, ये वास्तविक पिरामिड होती है। इसमें प्राण ऊर्जा का ऑटोमेटिक संचार हो रहा होता है। और अगर हम अपनी इस प्राण ऊर्जा पर या फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी त्रिकुटी पर जो गुरु बैठे होते हैं, वो भी जाग जाते हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं। और अगर हम इस ब्रह्मांड के विज्ञान को जानना चाहते हैं या फिर सूक्ष्म ध्वनियां सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने कान का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नाद ध्वनि सुन सकते हैं। हाँ, बहुत दिनों से मैं एक पॉइंट भूल रहा था। मैंने भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति देखी थी, जिसमें उनके जो शरीर के अंग हैं, वो अलग अलग पशु पक्षियों से मिलकर बने हुए थे। और वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन शिव मूर्ति है। सिर्फ एक बार मैंने उसे देखा था। अगर आपने वो प्राचीन शिव मूर्ति देखी है, तो मुझे आप कमेंट जरूर कर देना कि वो मुझे कहाँ दोबारा देखने को मिलेगी। उसमें भगवान शिव का जो शरीर है, वो तरह तरह के पशु पक्षियों से मिलकर बना हुआ है। हमारी जो ये नाक है, ये मेंढक के थ्रू बनाई गई है,
ऐसे ही हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग तरह के पशु पक्षियों से मिलकर बनाए गए हैं। और अगर आप उस मूर्ति को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं बहुत सारे अपने वीडियोज में बोलता भी था कि हमारे संसार में जितने भी ये पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, इन सब का मिक्सअप ही एक इंसान है। मतलब किसी पशु के किसी एक पार्ट से हमारा कोई एक पार्ट बनाया गया है, किसी दूसरे पशु पक्षी के किसी दूसरे पार्ट से हमारा दूसरा बॉडी का पार्ट बनाया गया है, और ऐसे ही मानव की संरचना की गई है। अगर आपको कहीं पर वो फोटो मिलती है तो आप मुझे उसके बारे में जरूर बता देना, क्योंकि जिस दिन मैंने वो फोटो देखी थी मुझे लगा कि दोबारा भी मुझे दिख जाएगी, लेकिन दोबारा मुझे वो फोटो नहीं दिखाई दी। वो प्राचीन किसी शिव मंदिर में या फिर प्राचीन जो इमारतें होती हैं उसमें एक मूर्ति है भगवान शिव की। आप अगर भगवान शिव की उस प्राचीन मूर्ति को देखेंगे तो आप अपने आप को देखते रह जाएंगे कि हमारी बॉडी का ये जितने भी पार्ट होते हैं वो किस तरह से पशु पक्षियों से मिलाकर बनाए गए हैं। और बिल्कुल भी फर्क नहीं है, हमारे ये जो शरीर के अंग होते हैं जिस हिसाब से इनमें हलचल होती है या फिर जिस हिसाब से काम करते हैं, ठीक उसी तरह से वो पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं और हमारे सामने ही वो होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो पशु पक्षी हैं, हम इंसान हैं, ये कोई और ही हैं और हम कोई और ही हैं। एनीवेज गाइज, मेरी जो बाइक है वो खराब हो गई है तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। आज मैं एक रेंट पे बाइक लेके आया हूँ जिसका कि 500 रुपये का किराया है। और जहाँ पर मैंने बाइक ठीक करवाने के लिए दी है वो बोल रहे हैं कि इसका तो जो है इंजन खराब हो चुका है और ये आपको कल मिल पाएगी, तो मुझे कल के लिए भी रेंट पर बाइक लानी पड़ेगी। और आज जो बाइक मैं रेंट पर लेके आया हूँ, ये बाइक मुझे आज अपने फिजिकल वर्ल्ड वाला जो घर होता है वहाँ ले जानी पड़ेगी। और कल फिर इसी रेंट वाली बाइक में मैं इस तरह की जगहों पर आऊँगा और शाम तक अगर मेरी बाइक बन जाती है तब जाकर मैं उस बाइक को रिटर्न करूँगा और अपनी बाइक लेकर के आऊँगा। क्योंकि मेरे जो ये रास्ते होते हैं पहाड़ों के रास्ते होते हैं और यहाँ पर बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। 6 महीने में मेरी बाइक में कोई ऐसा फॉल्ट हो जाता है कि उसके बाद वो बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं रहती है, जैसा कि फिर से हो चुका है। लेकिन आप देखिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया, मैंने फिर भी बाइक रेंट पर उठाई और फिर भी मैं इस तरह के जनशून्य स्थान पर आया हूँ। क्योंकि एक दिन भी अगर मैं इस तरह के जनशून्य स्थान पर नहीं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन शुरू हुआ ही नहीं है। और कुछ मुझे कमेंट्स आते हैं और कुछ व्हाट्सएप भी आते हैं, वो कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी जो एक्चुअल जिंदगी है ना वो एक तरह की आपातकालीन वाले मोड में रहती है, हमेशा मैं इमरजेंसी मोड में ही रहता हूँ। और लगभग 15 साल से भी ज्यादा होने को है। एक आम इंसान जिस तरह का जीवन यापन करता है उस तरह का जीवन यापन मैं नहीं कर पाया हूँ पिछले 15 सालों से। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आम इंसान जिस तरह का जीवन यापन करते हैं मैं उस तरह की लाइफ को मिस करता हूँ। मैं उस तरह की लाइफ को बिल्कुल भी मिस नहीं करता हूँ, मुझे उस तरह की लाइफ पसंद ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मेरा एक अलग जीवन है वो टोटली इमरजेंसी मोड में ही रहता है, हमेशा मैं आपातकालीन वाली ही परिस्थिति में रहता हूँ। तभी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बोला था कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कोई भी 15 मिनट नहीं जी सकता बोला था, लेकिन वास्तव में 3 मिनट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक आम इंसान 3 मिनट से ज्यादा मेरी जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा और ये एक वास्तविक सच भी है। और जो एक आम इंसान होता है उसके जो दुख होते हैं वो तो एक नॉर्मल वाले दुख होते हैं, लेकिन जो एक साधक होता है उसके जो दुख होते हैं वो एक अलग ही लेवल के होते हैं। साधक के जो दुख होते हैं वो आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आम इंसानों वाले दुख अगर साधक को हो जाते हैं तो वो तो उनके लिए एक तरह से होते ही जैसे नहीं है। एक साधक के जो दुख होते हैं वो बिल्कुल अलग ही स्तर के होते हैं और ये मैं भली भांति जानता हूँ। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। आज मैं पहली बार बाइक किराए पे लेके आया हूँ। ये रेंट पे है बाइक, 500 रुपये दिए मैंने क्योंकि मेरी बाइक जो है ख़राब हो गई है।